देखो, व्हाट इज स्कैटर प्लॉट, ठीक है। स्कैटर प्लॉट इज द टाइप ऑफ डेटा विजुलाइजेशन ही है दैट डिस्प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? फीचर्स। फीचर क्या होते हैं? कॉलम्स, ठीक है, याद रखना अब यहाँ पर भी। वेरिएबल्स का क्या बोलोगे आप? कॉलम्स। दो कॉलम्स के बीच का रिलेशन बताता है, जैसे मान लो एज और सैलरी का बताना हो, तब यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका स्कैटर प्लॉट रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, उसके अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स ईच रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर द टू वेरिएबल ब्रिंगिंग प्लॉटेड, ठीक है। वन वेरिएबल इज प्लॉटेड ऑन हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे, और एक होगा वर्टिकली, ठीक है, वाई एक्सिस पे वर्टिकली होगा आपका। ईच डेटा पॉइंट, हर एक डेटा पॉइंट ऑन अ स्कैटर प्लॉट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। मान लो ऐसे स्कैटर प्लॉट ऐसे, ये जो डॉट डॉट दिखते हैं ना, मतलब डॉट तो नहीं, थोड़ा से ऐसे, ठीक है। हर एक डेटा पॉइंट आपको दोनों वेरिएबल्स के बारे में बता रहा होगा फॉर अ सिंगल ऑब्जर्वेशन, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन में बता रहा है, ठीक है। या फिर डेटा पॉइंट्स, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लॉट corresponding टू द वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल्स फॉर द ऑब्जर्वेशन। स्कैटर प्लॉट आर ऑफ्टन यूज टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स या फिर ट्रेंड्स फाइंड करने के काम आता है इन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सच एज वेट एवर दे आर पॉजिटिवली या नेगेटिवली कोलेटेड। आपस में कितने रिलेट करते हैं आपस में, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कोई मतलब ही नहीं बनता, सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। या वेट एवर देयर आर लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर क्या होता है? ऐसा पूरा, ठीक है, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ऊपर जा रहे होते हैं। नॉन लीनियर क्या होता है? कोई वही नहीं होती, लाइन ही नहीं होती, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं बनाता। नॉन लीनियर वो हो गया, ठीक है, बिटवीन देम, ठीक है। स्कैटर प्लॉट आर कॉमनली यूज इन मेनी फील्ड इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस और इंजीनियरिंग टू एनालाइज एंड विजुलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कभी भी आपको दो कॉलम्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना है, स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर आइडेंटिफाई आउटलायर्स, ढूंढने के काम भी आता है। और डेटा पॉइंट्स दैट फॉल आउटसाइड द एक्सपेक्टेड रेंज, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंज क्या, आपने आप इतनी रेंज दी, उसके ऊपर आउटसाइड आपको ढूंढने का काम आ जाता है, ठीक है, कि हाँ ये बाहर आ रही है। वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल ब्रिंगिंग प्लॉटेड, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है? मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करना, पांडास वो तो है ये मेरे पास फेक डेटा, डेटा तो क्या, केसी हाउस प्रोडक्शन का डेटा, ठीक है, ये मेरे पास केसी हाउस प्रोडक्शन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इतनी इतने क्या है, रोज हैं और इतनी कॉलम्स है इसके अंदर, ठीक है। ओके, एंड्रोज मैंने क्या करा, बहुत बड़ा डेटा है तो प्लॉट करूंगा टाइम भी लग जाएगा, तो मैंने क्या करा, फटाफट से एंड्रोज निकाली 1000, ठीक है। अब डेटा में कितने रह गए? 1000 रोज हैं, ठीक है, कॉलम्स पूरे हैं, एंड्रोज आपको 1000 रोज दे रहा है। बस इतने डेटा में मैं ट्रेंड कर दिखा देता हूँ आपको प्लॉट करके, इजी रहेगा। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाला, देखो इसमें आप क्या रिलेशन ढूंढोगे? प्राइस का देखोगे ना, कौन से किस कॉलम के साथ प्राइस वेरी करता है, बेडरूम्स के साथ करता है, स्क्वायर फीट के साथ करता है, फ्लोर्स के साथ करता है, किसके साथ ज्यादा करेगा? जितना एरिया उतना प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। वो रिलेशनशिप फाइंड करेंगे हम। तो मैंने एक एक्स लिया वेरिएबल, जिसके अंदर मैंने क्या करा, इंडेक्सिंग करके बेडरूम्स इसमें रख दिए और वाई एक्सिस पे प्राइस रखते हैं, ठीक है। मैंने लिखा पीएलटी डॉट स्कैटर फंक्शन है, इसमें एक्स और वाई पास कर दिया, ठीक है, और उसके बाद शो कर दिया हर एक डेटा पॉइंट क्या बता रहा है, एक्स और वाई के बारे में कहानी बता रहा है, ठीक है। जैसे ये देखो, एक्स एक्सिस पे क्या पड़ा आपका? बेडरूम्स पड़े हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या है आपका? प्राइस है, ठीक है। जैसे जैसे देखो नंबर ऑफ बेडरूम्स बढ़ेंगे तो एरिया भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ने वाला है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप? ऊपर वाले जो कुछ डॉट्स हैं, आउटलायर ना। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा ही पे कर दिया सेम बेडरूम्स उसके लिए। जनरल लोग कौन से होंगे? नीचे वाले। ज्यादातर इस लाइन से नीचे वाले जितने पार्ट है वो आपके कॉमनली पे करे हुए रिजल्ट है। कुछ होंगे जो पोर्श एरिया में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा पैसा पे कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद थोड़ा वो स्टाइलिंग आ गया। टाइटल दोगे, फॉन्ट साइज क्या रखना है, बेडरूम एक्स लेवल वाई लेवल पे क्या सेट करना है, वो स्टाइलिंग होगी, ठीक है, आपकी साइड पर। उसके बाद आपने दिया जैसे कलर, इसके अंदर कलर करना तो सी इक्वल टू दे दो, जी दे दिया ग्रीन, फॉर ग्रीन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिक्स साइज आपको पता है फोटो बड़ी करने के लिए, फिगर साइज, ठीक है। और जी आ गया, बाकी तो फॉन्ट साइज हो गया। आप कहोगे ये छोटे कैसे हो गए? ये साइज बढ़ाया तो वो छोटे हो गए, ठीक है। इसको भी बड़ा कर सकते हैं हम। मार्कर देखो, स्टार लिया तो स्टार मार्कर्स हो गए, ठीक। उसके बाद ओ आपको पता है साइज इक्वल टू 1 दिया तो ये देखो छोटा साइज हो गया। अगर साइज का बड़ा कर दोगे तो वो बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 100 का अल्फा की वैल्यू दे दी 0.5। अल्फा क्या करता है? कलर की इंटेंसिटी कम ज्यादा करता है। जो कलर आपके ग्रीन है 50%, मैंने कहा ग्रीन का 50% यूज करो, ठीक है, वो है ये। एक्चुअल जो ग्रीन होगा ना पूरा ग्रीन, उसका 50% यूज कर लिया मैंने। लाइन विड्थ, ये जो बीच बाहर आ रही है वो लाइन विड्थ है, कितनी मोटी रखनी है उसकी लाइन, ठीक है। एज एज लाइन जो होती है, ठीक है। एज कलर देखो, एज का कलर दिया तो येलो आ गया, बीच में क्या है? ग्रीन है आपके, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड टू स्कैटर प्लॉट इन अ वन ग्राफ, तो आप क्या करो, एक स्कैटर वन स्कैटर टू लिया, अलग अलग डेटा। अब मैंने क्या करा, एक्स पे क्या पड़ा था आपके?
एक्स में क्या रखा होता मैंने, बेडरूम्स है ना, और साथ में रख दिया स्क्वायर फीट। ठीक है, कोई सेंस नहीं बनाएगा डेटा, बस मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया कि दोनों एक साथ प्लॉट कर दिया बस मैंने, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसके अंदर। कौन सा वाला, कहाँ है? अच्छा, वो स्टार्ट कहाँ से पोजीशन स्टार्ट करनी है यहाँ पर? बॉटम पे आप खुद से बोलोगे 15, तो 15 से स्टार्ट होगा ये यहाँ पर। जीरो से बोलोगे तो जीरो से होगा। ठीक है, पाई चार्ट देख लेते हैं। आपने देखा भी होगा इन जनरल पाई चार्ट, ठीक है, जैसे वो आता बजट आता है तब वो पाई चार्ट देते हैं कि भाई इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ, इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ है। ठीक है, व्हाट इज पाई चार्ट? पाई चार्ट इज अ टाइप ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन दैट डिस्प्ले द डेटा एज अ क्रिटिकल सॉरी सर्कुलर चार्ट, ठीक है, डिवाइड इनटू स्लाइसेस टू रिप्रेजेंट द पोर्शंस ऑफ होल। Each slice of a pie chart represent a category या फिर group of data with size of slice portions of the percentage या fraction of the whole that are category represent। ठीक है, pie chart are useful for quickly and easily conveying information about the relative size of different categories या group of data। दे आर ऑफ्टन यूज टू शो मार्केट शेयर्स, शो करने के लिए यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इलेक्शन रिजल्ट्स के टाइम पे आप यूज करते हो उसका दिखाने के लिए। ऑन द अदर डेटा दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज या फ्रैक्शन में आपने दिखाना है, तब आप यूज करोगे, ठीक है। पाई चार्ट का दैट आर कैन बी ऑल्सो यूज फॉर कंपेयरिंग द साइज ऑफ टू या मोर डेटा सेट्स बाय डिस्प्लेइंग द मल्टीपल चार्ट्स। ठीक है, आप अलग अलग चार्ट्स एक यहाँ बना दे, एक यहाँ बना दे, एक यहाँ बना दे, एक यहाँ बना दे, इकट्ठे बना के दिखा सकते हो साइड बाय साइड, या फिर यूजिंग स्टैक या नेस्टेड पाई चार्ट दैट फॉर्मेट। ठीक है, हाउएवर पाई चार्ट कैन बी डिफिकल्ट टू रीड एक्यूरेटली, ठीक है, स्पेशली व्हेन मैनी कैटेगरीज या फिर व्हेन द, याद रखना आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मान लो आपके पास है 20-25, तो वहां लगाओगे पाई चार्ट तो गंदा सा दिखेगा, तो 4 या 5 कैटेगरीज के ऊपर मत जाना कभी भी, ठीक है। समझ ही नहीं आएगा आप किस लिए बना रहे हो किसी चार्ट को, कि समझ आए सामने वाले को, है ना, नॉन टेक्निकल बंदे को समझ आ जाए वो चार्ट, ठीक है। व्हेन द स्लाइस आर स्मॉल या फिर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अनदर, तो हम दूसरे कोई विजुअलाइजेशन टूल का इस्तेमाल करेंगे ना कि इनका, ठीक है, सच एज बार चार्ट का, स्टैक बार का यूज कर सकते हो, मैं मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। प्लॉट, मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करा, यहाँ पर पाई है फंक्शन, ठीक है। इन दोनों का भी यूज नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ पाई के अंदर क्या दिया, 1 2 3 4, ठीक है। 4 सबसे बड़ा है ना इसमें, तो ये पोर्शन फोर्थ वाला है, ठीक है। अगर मैं मान लो एक सिंगल नंबर देता हूँ तो ये पूरा पाई चार्ट एक सिंगल को डिनोट करता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कलर आते हैं इसके अंदर, खुद भी चेंज करोगे आप अभी। दो दोगे तो दो वाले का पोर्शन ज्यादा बड़ा होगा ना, वन वाले का ये रहा, सेकंड वाले का ये रहा, ठीक है। उसी तरह से आप और दे दो, 3 कर दो, तो 3 वाले का पोर्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। और कॉमा कर दो, अब जैसे आप जैसे ही 55 दोगे तो क्या होगा, सीधा 100 में ले लेगा, 100 से मतलब इसको 2, इसको 3, इसको ये, और 55 को सबसे ज्यादा पोर्शन मिलेगा, ये देखो, टोटल 100 में से डिवाइड कर दिया उसने। ओके, ठीक है। अब मैंने ये क्लासेस ले रखी है और ये ले रखा, ठीक है। मैंने क्या करा, स्टूडेंट्स दे दिए डेटा इसमें, आउट ऑफ 100 चल रही है चीज, 100% होता है ना उसका, निकालना होता है, तो 30% का है, ये पहले वाले को मिल जाएगा, और एक इसको मिल जाएगा, 20 इसको, 25 इसको, 10 इसको, ठीक है। उसके हिसाब से इसने डिवाइड करके दे दिया आपको। पर समझ नहीं आ रहा तो आपको लेबल्स भी यूज करने पड़ेंगे क्लासेस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लेबल्स इक्वल टू क्लासेस पास कर दी, जिससे आपको ये डिनोट करके बता रहा है कि पाइथन कौन सा है, तो एचटीएमएल कौन सा है, तो सीएसएस कौन सा है, डीएस कौन सा है, और एमएल कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो एक्सप्लोर्ड दे दिया यहाँ पर आपने, देखो एक्सप्लोर्ड में क्या दिया, 5 वैल्यूज है ना, 3 2 5, ये जो दिख रहा है ना ऐसे, ये चीज आती है एक्सप्लोर से, ठीक है। आप 0 से 0 के 1 में देते हो, बीच में देते हो, सॉरी, ठीक है। जैसे मान लो मैं सबको 0 कर दिया अभी, है ना, रन करोगे सब ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। मान लो मुझे ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हट के दिखाना है पाइथन वाला, तो पाइथन वाला पोर्शन कहाँ पर है, फर्स्ट पे है ना, तो देखो अगर मैं 1 दूंगा थोड़ा सा बाहर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। वैसे ही 2 दोगे तो थोड़ा और बाहर आ जाएगा ये, ठीक है, जिससे आप रिप्रेजेंट अच्छा कर पाओगे सामने वाले को कि पोर्शन दिखा रहे हो कि इतना पोर्शन बाहर जा रहा है, ठीक है। और क्या है, ये देखो अब सबके कलर चेंज करने हैं, तो आपने एक का कलर्स, देन एक लिस्ट बनाई और डायरेक्ट यहाँ पास कर दी, कलर इक्वल टू कलर, ये वाला वेरिएबल पास कर दिया यहाँ पे, तो ये सारे कलर्स अपने अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ऑटो पैक्ट मतलब परसेंटेज के लिए यूज होता है ये, ठीक है। अब अब देखो डेटा आ रहा होगा यहाँ पे, दिखाना, इसमें डेटा नहीं आ रहा था ना, ये पाई चार्ट है, हाँ, ठीक है। देखो परसेंटेज आपने लिखा, ये एक सिंटेक्स एक तरह का, याद रख लेना इसको, मैं बता देता हूँ। फ्लोट के लिए होता है ये, ठीक है। 0.3 F परसेंटेज दिया, यहाँ पर परसेंटेज दिया, परसेंटेज परसेंटेज, ये परसेंटेज दिखाएगा लगा के पीछे, मान लो जैसे मान लो 4.5%, ठीक है। ये जो एंड वाला है ना, ये परसेंटेज दिखाने के लिए है, और ये आपका एक सिंटेक्स है इतना, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बोला है,
3, 0.3 का मतलब पता है क्या है? जो भी वैल्यू आ रही है उसके पॉइंट के बाद थ्री, जीरो वो लगा देना, 3 डेसिमल्स ले लेना, 3 डिजिट सॉरी। ठीक है, ये देखो 3 डिजिट आ रहे हैं ना यहाँ पे। जो भी वैल्यू आ रही है पॉइंट, 3 डिजिट आ रहे हैं उसके बाद। ठीक है, आपको अगर 2 डिजिट पे दिखानी है चीज तो आप लिखोगे 2। ठीक है, ये परसेंटेज उसकी वजह से आ रहा है, अगर इसको हटा दूंगा तो परसेंटेज नहीं दिखेगा। ठीक है, और एक मिनट, ये क्या हो गया, लगाना ही पड़ेगा शायद। ठीक है, परसेंटेज लगाना पड़ेगा, वो लगा के दे देगा मतलब स्ट्रिंग में। ओके, 5 लिखोगे तो 5 आ जाएंगे वैल्यू, क्योंकि देखो परसेंट डिवाइड कर रहे हो पोर्शन, तो पोर्शन टू पोर्शन कितना बड़ा नंबर जा रहा होगा वहां पे। ठीक है, टोटल कैलकुलेट करोगे तो 100 बन जाएगा ये। तो अप टू यू। ठीक है, देन आ गया शेडो, ट्रू लिख दिया तो पीछे जो शेडो आ रही है ना वो इससे आ जाएगी। ठीक है, मेन आपका पता है क्या होता है, प्लॉट कर दिया उसके बाद तो ये रहेगा कि कितना अच्छा डिजाइन कर रहे हो, कितना कूल बना रहे हो, कि सामने वाले को समझ आ रही हैं चीजें। ठीक है, अच्छे से लिख के दे रहे हो, रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। शेडो ट्रू पता लग गया, जो पीछे आ रही है शेडो, ब्राउन कलर जो भी कलर के। रेडियस दोगे 2 तो रेडियस वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कल आपका बड़ा हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट 1 हो गया, जितना मर्जी वो कर लो बड़ा उसको। 0.5 कर देना तो 1.5 गुना हो जाएगा ये। ठीक है, 2 लिख दोगे 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये कलर्स क्लासेस शो तो लिख ही रहा हूँ मैं। यहाँ पर आ गया स्टार्ट एंगल। आपने बोला 360 होता है पूरा। ठीक है, आपने बोला कि मेरे को स्टार्ट करना है, मान लो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर पाइथन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मुझे ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन ऊपर चाहिए था, या ये वाला नीचे चाहिए था, एमएल वाला। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 180 डिग्री पे घुमा दो इस सर्कल को। एक मिनट, ये पहले से घुमा होगा 180 पे तो। 10 डिग्री पे घुमा दो, ये देखो एमएल यहाँ पर आ गया। ठीक है, जैसे ही आप 100 डिग्री करोगे तो 360 डिग्री तक आप घुमा सकते हो इस पूरे सर्कल को। उसके बाद तो ये परसेंटेज, शेडो, स्टार्ट एंगल, टेक्स्ट प्रॉप्स। टेक्स्ट प्रॉप्स तो नाम की प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब है आप टेक्स्ट के लिए क्या क्या फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, आपने करली ब्रेसेस लिया, यहाँ पर अपने बताते फॉन्ट साइज कितना रखना है, जो टेक्स्ट आ रहे हैं ना ये वाले, ये अंदर, इन सब का कलर क्या रखना है वो आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट प्रॉप्स नाम, इसका वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लो, पर यहाँ जो अंदर रहेगा पैरामीटर वो वही रहेगा। ठीक है, जो है एग्जैक्ट नाम, और यहाँ पे जो नाम दोगे वो इधर पास करना है असाइन के बाद। ठीक है, टेक्स्ट प्रॉप्स करके रखेगा, अ, इसका फॉन्ट साइज हो गया और कलर सेट कर दिया। ठीक है, थ्रू। और इसका ग्रीन का तो ऑब्वियसली दिखेगा नहीं कि ग्रीन में मैच करके होगा ना वो, कोई और ऐसा कलर ले लेना। ठीक है, ये आ गया। परसेंटेज का डिस्टेंस कहाँ रहेगा, कि अंदर रखोगे बाहर रखोगे, इसको कितना बाहर रखना है, जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ पे दे रखा है 0.40। ठीक है, 4% देखो, ये आ गया। अगर इसको मैं दे दूंगा 1 तो क्या होगा, और क्लोज हो गए ये सारे। ठीक है, जैसे ही मैं इसको दे दूंगा 9 तो बाहर आ जाएंगे बिल्कुल। तो आपकी मर्जी है कहाँ सेट करना है इसको। ठीक है, अब आ गया लेबल डिस्टेंस। लेबल डिस्टेंस यहाँ पे लिखा आपने 0 पॉइंट, जो ये बाहर चल रहा है ना ये, इनको लेबल बोल रहे हो आप। ठीक है, लेबल का क्या डिस्टेंस रहेगा उसके लिए हमने यहाँ पे बता रखा है कि भाई 9 रखा है, इसको दे दो 1। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में आ गए, तो ये लेबल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये वेब प्रोस, विजेट प्रोस। ठीक है, लाइन विड्थ दे दी आपने, क्या रखनी है, विड्थ रख दी। और एज कलर, एज पता है ना कोने का ब्लू कलर, देखो ये वाले का। ठीक है, ये डोनल चार्ट बना दिया आपने। लाइन विड्थ बता दी कितनी रखनी है, और विड्थ कितनी, 80 रखनी है तो 80 होगी। ठीक है, इसको डोनल चार्ट भी बोल दोगे तो ऐसा भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी हो तो। ठीक है, फिर आपको सेंटर, सेंटर को रहने देना, सेंटर नहीं समझ आया मेरे को भी, बेकार ही है। ठीक है, फिर आपको अगर मान लो आपको लेबल ऐसे दिखाना था तो आप क्या यूज कर सकते हो, लेजेंड का। ठीक है, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, अप टू यू। कुछ नहीं है, वो लोकेशन वाला सेट हो जाएगा बाकी तो। ठीक है, सब प्लॉट बता देता हूँ मैं अब। सब प्लॉट यूज होता है मल्टीपल प्लॉटिंग के लिए। आप जितना भी ग्राफ सीखे हैं आपने, सबको एक एक स्टैक में करके एक पूरी फाइल बना सकते हो ना तैयार। ठीक है, जैसे सब प्लॉट होते हैं 1 2 3 4 6 7 8, जितने बनाने हैं वो बना सकते हो। जैसे आपको एक साथ पाई चार्ट दिखाने हैं, ठीक है, तो आप ऐसे दिखा सकते हो पोर्शन। ठीक है, या फिर अलग अलग चार्ट्स दिखाने हैं तब भी दिखा सकते हो। ठीक है, स्कैटर प्लॉट हो गया, ये आपका बार चार्ट हो गया, ये लाइन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल बार हो गया। ठीक है, पीएलटी यूज कर लो यहाँ पे। उसके बाद आपने देखो यहाँ पे लिखा पीएलटी सब प्लॉट, फंक्शन है बेसिकली। पीएलटी सब प्लॉट, सब प्लॉट, सब प्लॉट। ठीक है, अब इस मेरे को 4 प्लॉट करने थे, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा 2 बाई 2, तो ये बनेगा 2 रो 2 कॉलम का। ठीक है, फर्स्ट में क्या रहेगा,
फर्स्ट ये सॉरी, ये वाला जितना भी पार्ट होगा ना ये फर्स्ट के लिए होगा, ठीक है। 2 बाई 2 में दूसरा पार्ट क्या रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 2 बाई 2 में तीसरा ये होगा, और ये फोर्थ होगा लास्ट वाला। ओके। अब इसमें हम ग्राफ डाल देंगे, जैसे मैंने पाई पाई चार्ट सारे डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। पीएलटी डॉट पाई, पाई पहले के लिए कर दिया मैंने, ये जो होगा बता रहा पहले को डिपिक्ट कर रहा है, तो ये पहला यहाँ पर आ गया, ठीक है। दूसरे में मैंने 1 और 2 दे दिया, तो यहाँ पर दूसरा वाला आ गया, बाकी दोनों को खाली छोड़ दिया मैंने। आप जितना मर्जी बना सकते हो, जैसे तीन। ओह, चलो कल कर लेते हैं। 3 बाई 3 का हो गया, ठीक है। तो सब में 3 बाई 3 लिख दोगे, उसके बाद पोजीशन बताओगे, 1 पे क्या रहेगा, 2 पे रहेगा, 3 पे रहेगा, 4 पे क्या रहेगा। जितना भी आपने पीछे सीखा है बस उसको प्लॉट करने का तरीका एक, ठीक है। और जैसे ये देखो, ये आ गया तीसरा, ये चौथा आ गया, चारों हमने ऐसे प्लॉट कर लिया है। तो इसको बाद में आप इंस्टॉल डाउनलोड कर लो, जो मर्जी कर लो आप यहाँ से, सेव इमेज। ओके। ये तो उस पे था, ठीक है। और ये डेटा है, ये मैंने वही वाला याद है, अभी पीछे मैंने डेटा बनाया था, 3x2 का बना रहा हूँ, 2 रो, 3 रो 2 कॉलम्स का, ठीक है। ये पूरा डेटा याद है, अभी पीछे किया था मैंने लाइन प्लॉट के अंदर, प्लॉट लूज करा है ना, डेज टेम्परेचर वाला। ये हिस्टोग्राम वाला था, होगा आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद था ये बार चार्ट। हाँ, अलग अलग भी बना सकते हो, वही तो मैं दिखा रहा हूँ, अलग अलग ये वाला, ठीक है। अभी पाई वाला तो देख लिया आपने कि पाई में एक ही तरह का डाल दिया, एक ही तरह का कोई भी स्टैक सेट स्कैटर प्लॉट हो गया, वो एक तरह के डाल दिए। यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन हो गया, ये हिस्टोग्राम, ये बार चार्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। देन हमारे पास है पाई चार्ट, जो जितना भी कोड पीछे से पीछे पड़ा था ना, सारा उठा के ले आया मैं, ठीक है। एक रैंडम बना दिया मैंने पोलर लिख के, प्रोजेक्शन पोलर, ठीक है। मेरे पास होगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सब प्लॉट की बात करूं तो सब प्लॉट लिखा कहाँ गया है, देखो मैंने बोला 3 बाई 2 का बनाओ, फर्स्ट पे क्या रख देना, ये पूरा लाइन चार्ट खत्म। उसके बाद हिस्टोग्राम पे प्लस 3 बाई 2 का ही है, उस पे सेकंड पे क्या रखना है, हिस्टोग्राम। फिर 3 बाई 3 पे 3 बाई 2 पे तीसरे पे क्या रखना है, बार चार्ट को रखना है थर्ड पे। देन फोर्थ पे हमको रखना है ये पाई चार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ पे रखना है स्कैटर प्लॉट, और सिक्स्थ पे रखना है ये प्रोजेक्शन, बस। कोई भी और भी रख सकते हो, आपकी मर्जी हो तो, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा आपको एक साथ, ठीक है। देन अगर एक बार आपने प्लॉट कर लिया तो उसके बाद क्या करोगे, सेव करोगे इमेज को। वो तो एक मैंने आपको जुगाड़ दिखाया कि ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। एक हमारे पास ये भी देते हैं हमें सेव करने के लिए, सेफिक। जैसे आपने लिखा कोई भी, जैसे ये डेटा ये था आपके पास, आपने लिखना है सेफिक, जो भी नाम दोगे, सेव रन कर लेना एक बार, ठीक है। एक बार पीएलटी रन कर दूं, जिस भी नाम से दोगे वो आपका सेव हो जाएगा फाइल डेस्कटॉप पे। ये देखो, ये वाले नाम से फाइल सेव होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा फंक्शन है सेफिक। यहाँ पे डीपीआई दिया है, डीपीआई होता है आपका यहाँ पे डॉट पर इंच, जिससे रेजोल्यूशन नहीं फटता उसका ना, जब जूम करेगा ना बंदा तो वो ना फटे, इसलिए डीपीआई दे रखा है, ठीक है। 1000 दे रखा है यहाँ पे। फैक्ट कलर दे रखा है, ये फैक्ट कलर क्या करेगा, आपका बैकग्राउंड कलर का चेंज करके देगा, फेस कलर सॉरी। जब मैं इसको रन करूंगा ना, ये पाई चार्ट बनाया, डीपीआई समझ आया, जितना मर्जी उसको जूम करो तो फटे ना, ठीक है। उसके बाद ये फैक्ट कलर दिखाता हूँ, यहाँ नहीं दिखेगा ये, जब इसको कर लोगे ना जूम, पीछे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, ये फैक्ट कलर है, फेस कलर सॉरी, फैक्ट को बोल रहा हूँ, फेस कलर जो ये दे रखा है। तो आप कोई भी कलर देके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ नहीं दिखेगा, बता रहा हूँ। उसके बाद मैटप्लॉटलिब नंपाई रैंडम पांडास, और ये टाइटली है, ये थोड़ा उसके लिए होता है कि आपका जो क्या बोलते हैं, खुला खुला लिखा जाए, ठीक है। वो ज्यादा भी 4 5 बार चार्ट बनाए थे मैंने, वो वाला कोड वापस उठाया मैंने, ठीक है, एज इट इज। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये केसी वाला आ गया स्कैटर प्लॉट के लिए, ये आपको भेज भी दूंगा आज मैं डेटा, ये वाला ना। एक वो बनाना, फोल्डर बनाना जिसमें डेटा लिखा हो, और डेटा सारे उसमें डंप कर देना, क्योंकि फिर बाद में ढूंढने औखे हो जाएंगे, ठीक है। बाद में मैंने सेव करना है लास्ट में, ठीक है। सेव फिक का इस्तेमाल करोगे लास्ट में आके। डीपीआई दे दिया, इसका नाम दिया, डॉट पीएनजी बोल दिया इसको मैंने। नहीं भी लिखोगे पीएनजी तो बाय डिफॉल्ट भी पीएनजी ही बनाता है वो, ठीक है। उसके बाद फैक्ट कलर येलो दे दिया, बीबी, ये टाइटली दे दिया, ठीक है। टाइट जो कि क्या करेगा, खुला खुला लिख देगा बेसिकली, जो अगर ये जैसे ये आ रहा है ना, ओवरलैप्स हो रहे हैं, इसके लिए यूज होता है ये। मैं रन कर देता हूँ इसको, हो गया, चल रहा है। स्टार का मतलब वर्किंग में, ज्यादा कोड है इसलिए टाइम ले रहा थोड़ा सा। ये आ गया, इस नाम से बनाई थी, नहीं इस नाम से तो नहीं बनाई थी, ये बनाई होगी, ये लो।
पीछे येलो कलर आ गया। ठीक है, ये लो। फट भी नहीं रही स्क्रीन, देखो, है ना। इतने में तो इमेज फट जाती है। ठीक है। सब प्लॉट ये थोड़ा वो होता है, वही बताया था मैंने, टाइटली जो आपके मैप से ओवरलैप ना करे, ठीक है। बस यहां तक तो आपका मेन ग्राफ्स थे। इसके बाद मैंने दूसरे में बताया कि आपको सारे स्टैक कैसे करने हैं, ठीक है। इसमें मैंने बताया कि सेव कैसे करनी है इमेज को, ठीक है। IMG शो कलर बार, ये देख लेता हूँ मैं। ये तो ऐसे ही मैंने बना दिया होगा, हाँ। अगर देखो इसके पीछे का नंबर मैंने बताया था ना आपको, इमेज नंबर चल रहा होता है, हर एक इमेज के पीछे नंबर होते हैं, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर समझाया हुआ बस। इमेज डॉट ये करोगे ना, आप मेरी पाई डॉट नाम की एक इमेज सेव करी थी मैंने। मैं इसको रन कर दूं। मैटप्लॉट लिख कर ना, इमेज नाम का एक फीचर होता है, उसके अंदर MP डॉट इमेज लिख दिया मैंने शॉर्टकट, ठीक है। इमेज को रीड करने के काम आता है ये, किसी भी इमेज को, अपनी इमेज को भी रीड कर सकते हो आप, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग याद है, क्रॉप मैंने बताया था कि क्रॉप करोगे तो नंबर्स हो जाते हैं, नहीं याद है? कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो, ये लिखा .IM रीड नाम का फंक्शन है, इसका काम है इमेज को रीड करना। अगर मैं इसको रन करूंगा और उसके बाद दोबारा प्लॉट करूंगा ना, तो ये नंबर्स आएंगे मेरे पास। ये इस इमेज के पाई चार्ट नाम की इमेज होगी मेरी। पाई चार्ट कहाँ है? पाई चार्ट कहाँ है? ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये इमेज है, इसके पीछे नंबर्स है सारे, ठीक है। ये जो साइड पे ये वाइट है ना, वाइट का मतलब होता है 1, ठीक है, याद रखना, ऑल 1। और कहाँ तक रहते हैं? 0 से लेके 255 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके बीच में कहीं भी वेरी कर सकता है, ये नंबर कुछ दे रहा होगा, ये नंबर कुछ दे रहा होगा, ये कुछ दे रहा होगा, ये कुछ दे रहा होगा। तो वही किस में स्टोर होता है? नमपाई के अंदर स्टोर होते हैं, वो देखो एरे के अंदर आ गया ना। ये बहुत बड़ा डायमेंशन होगा ये, ठीक है। शेप चेक करोगे तो उसकी 3D में है, ठीक है। और इसके अंदर एरेज कितने होंगे वो शेप चेक करोगे तो पता लग जाएगी आपको, जैसे लाइक एरे में आ चुका है ना। शेप चेक कर लो, देखो, इतने रो, इतने कॉलम, फोर्थ डायमेंशन। समझ आ रही बात? ठीक है। तो अगर इसका टाइप चेक करोगे, एनडी अरे, वही शेप ये रही बता दी मैंने, एनडिम, ये नंपाई में आ गया ना। अब नंपाई में जो आपका दिमाग करे काम वो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको शो करनी है वो इमेज, तो आप लिख सकते हो, देखो इसमें ही चल रहा है ना सारा कोड, वो इसमें पास कर देना। IM शो नाम का फंक्शन है जो आपको वापस आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेस नहीं चाहिए तो एक्सेस ऑफ भी कर सकते हो आप, तो वो एक्सेस हटा देगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिक्स साइज बड़ा कर देना, एक्सेस ऑफ करोगे तो बड़ा आ जाएगा इमेज। मान लो आपको, आप कहते हैं कि चलो वो कर लेते हैं इंडेक्सिंग करके, फिर वो डेटा रख लेता हूँ मैं, है ना। इंडेक्सिंग इसमें रख ले, इसको ऐसे रखता हूँ। पंगे ले लेते हैं, कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ नहीं तो मैं। किसकी करें? चिल, चिल चल रहा है आजकल, चिल गाय। ओके, चल रहा पता कुछ? नहीं चलता? क्यों रह रहे हो समाज में? ठीक है, सेव एज इमेज। मैं तो समाज में भी नहीं हूँ, फिर भी क्या यार है। हम्म, यार कुछ ऐसा लेते हैं ना जिसमें वाइट कलर रिमूव होता रहेगा, नहीं तो इसको ले लेते हैं, पूरा कलर उड़ा तो देगा। हम्म, ये थोड़ा बस ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। कोई वो नहीं है। यही काम कर रहा हूँ ना मैं। वन तो लिखा हुआ है। यहीं पे रीड कर लेते हैं। ये एक IMG2 दे देता उसका नाम, ठीक है। जिस नाम से आपने इंपोर्ट करा था MP इमेज करके, वो लिखना पड़ेगा डॉट, इसके अंदर फंक्शन है IM रीड, ठीक है। इसके अंदर आपको पास करना है वो फाइल का नाम, जो कि क्या है, 1.jpg। 1 डॉट नहीं, 2 डॉट है, ठीक है। रीड हो गया। अब इसकी शेप भी चेक कर सकते हो, मान लो 2 देख ली तो ये कुछ आ रही है, ठीक है। और टाइप चेक करोगे तो ये आ रहा है, शेप चेक करोगे तो ये आ रहा है, ठीक है। और एंड में ये आ रहा है।
और इसके अंदर मैं 2 पास कर दूंगा तो मेरे को वो चिल गाय मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया। और इसकी अब मैं इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करके दिखाता हूँ आपको। मतलब इंडेक्सिंग स्लाइसिंग है क्रॉपिंग, ये मैनुअली कर रहे हैं हम। IMG याद है? इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे होती है? शेप कितनी थी इसकी? 400 कुछ थी ना? तो कितने रो कितने कॉलम, एक मिनट दोबारा याद करना पड़ेगा मेरे को। इतने बाय इतने हैं, तो कितना होगा? क्या लिखे इसमें? 25 से लेके 100 तक का डेटा दिखाओ। ये वो है 25 से लेके 100 तक का, ठीक है। अब इसी को मैं अगर मैं पार्ट कर दूं, ओ सॉरी 2 का लिखना है हमें। ये वो है, ठीक है। अब देखो आप कहोगे यहाँ पे ये नंबर्स कहाँ से आ गए, क्योंकि अब इसमें क्या है, व्हाइट कलर कम है ना। अब यहाँ पे इसके तो नंबर होंगे कोई ना कोई। हर एक पिक्सल का एक एक नंबर दे रखा है, 200, 255 से ऊपर नहीं होगा यहाँ पे कहीं भी। ठीक है, इसको कॉपी कर लो या फिर इसमें डाल देना। ये बस सिर्फ मजे करने के लिए कर सकते हो आप, ठीक है। रन करो, ये देखो क्रॉप हो गया ना। अगर मान लो अब ये मैंने क्या बोला है, इसका मतलब क्या होता है, रो रो दे दो ना, 25 से 100 तक की रो। ठीक है। आपको मान लो कॉलम चाहिए होते तो कॉमा देता। कॉमा के बाद कॉलम कितने चाहिए अपने को, मान लो 100 से चाहिए थे, है ना। तो 100 कॉलम ले लो, ये लो, ऐसा कुछ बार बन जाएगा 100। और स्लाइसिंग करनी पड़ेगी अगर आपको, इसका पार्ट भी तो चाहिए, इधर का भी तो चाहिए। 100 से 300 लिख लो यहाँ पे, 300 ले लो, ठीक है। और इसको बढ़ा देना अगर आपको पूरा चाहिए तो पोर्शन। मान लो मुझे एक्सट्रैक्ट करना होता है इतना पार्ट, यही चाहिए बस। तो मैं कैसे निकालूंगा? बोलो बोलो। 400, 450 है ना रो। तो यहाँ पे आसपास कितना होगा, इसको हटा दूं तो मैं उसको, 300 के बाद ही होगा मेरे को जहां तक लगता है ना। 300 से स्टार्ट करो और बाकी सारे दे दो, ये आ जाएगी अपनी रोज, है ना। फिर कॉलम भी चाहिए। कॉलम कहाँ से होगा? क्योंकि मेरे को लगता है 300 से ही होगा। देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ 25 से नहीं चाहिए मुझे, 300 से दे दो सारे, ठीक है। ये लो, ये आ गया कहाँ तक, 300 से ऊपर जाना पड़ेगा मुझे लगता है। 400, 400 भी कम हो गया। अब रन करता हूँ एक बार। ठीक है, ये आ गया 400। नहीं नहीं नहीं, रोज तो आपको जीरो से ही चाहिए, 400 तक, 400 तक, ठीक है। उसके बाद कॉलम कम करने हैं मुझे, 400 से भी ज्यादा देना है मेरे को, 480। आउट ऑफ द रेंज ना हो जाए बस, ठीक है। 480 आ गया। देन कॉमा। अब मुझे यहाँ से यहाँ से स्टार्ट करना है कॉलम। तो मान लो 300 से स्टार्ट करना हो, 300 से सारे। तो कॉमा देके हम 300 से बोल देंगे सारे दे दो, ठीक है। और कम कर लो, 300 से 400 करके देख लो एक बार। 400 से 450 करके देख लो, ठीक है। और कर लो। उसके बाद फिक्स साइज सेव हो गया काम। सेव करना है, कैसे करते सेव? सेव फिक, इसके अंदर फाइल दे दो, सेव फिक। अब ये किस में सेव करता है याद रखना, PNG के अंदर। आपकी JPG फाइल थी, इसका नाम दे देते हैं, माय चिलगाय। ठीक है, हो गया। ओ सॉरी, नहीं हुआ वो सेव, क्योंकि आपने स्टोर थोड़ी ना करा कहीं पे, इसको स्टोर करना पड़ेगा ना। देख ले तो एक बार मैं चेक करके। हो गया हो गया हो गया, बढ़िया। डीपीआई वगैरह देके इसकी रेजोल्यूशन भी सेट कर सकता हूँ मैं। अब कहोगे इतनी मेहनत तो नहीं लगती क्रॉपिंग, क्रॉपिंग के अंदर, है ना। क्रॉपिंग में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रहा। चल नहीं रहा।
मान लो आप कहते हो ना क्रॉपिंग में ऐसे पोर्शन खींच ड्रैग करके इतना पोर्शन निकालते हो ना, ड्रैग करते हो, ड्रैग करा मैं, यहाँ सेलेक्ट करते हो, यहाँ सेलेक्ट करते हो, यहाँ सेलेक्ट करते हो, फिर क्रॉप करते हो। तो वो क्या करता है, वो नंबर्स को पिक काटता है बीच में से, और वो नंबर जाते हैं बैकएंड पे, और बैकएंड से वो इमेज लेकर आता है। ठीक है, ऐसे ही नंबर से वो डालता है उसके अंदर जाके, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करता है वहां जाके वो खुद मैन्युअली। वो हम नहीं करते फिर। आ नहीं रहा, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। चलो समझ आ गया होगा ऑलमोस्ट। नम मेट्रोलॉजी हमारा खत्म है, ठीक है। इससे ऊपर हमारे पास क्या है अब? सी बॉर्न। ओके, सी में बॉर्न करेंगे अब हम।